मुझे एक मैसेज आया था कि एकता मुझे बाथरूम में शावर पैनल इंस्टॉल करनी है। मैंने पूछा कि कैसी शावर पैनल चाहिए, तो मुझे बताया गया कि बाथरूम तो पूरा रेडी है, प्लम्बिंग हो गया, टाइलिंग हो गया, बस शावर पैनल सिलेक्ट करके इंस्टॉल करना बाकी है। शावर पैनल कोई मिरर कैबिनेट नहीं है जिसे आप पूरा बाथरूम रेडी होने के बाद स्क्रू करके लगा दो। ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी ना पड़े, इसीलिए ये वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। फ्लोरिंग से लेकर एक्सेसरीज, आप एग्जिस्टिंग बाथरूम में चेंजेस करवाना चाहते हो या पूरा तोड़कर नया बनाना चाहते हो, ये दोनों केसेस में ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। एंड तक देखना, कुछ प्रो टिप्स भी शेयर की है सिर्फ आपके लिए। मिलते हैं इंट्रो के बाद। बाथरूम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ड्राई एरिया एंड वेट एरिया। वॉश बेसिन और WC होता है ड्राई एरिया का पार्ट और शावर होता है वेट एरिया का पार्ट। मतलब कि बाथरूम में एंटर होते ही पहले आएगा ड्राई एरिया एंड फिर आएगा वेट एरिया। अब ये लेआउट डिजाइन कैसे करना है, इसका एक थंब रूल है, 3 in a row। मतलब कि बेसिन, WC और शावर आपको एक ही साइड लेना है। अगर 8 फीट बाई 5 फीट का आपका बाथरूम है तो ये 3 in a row लेआउट कुछ इस तरह फिट होगा। अब आपके बाथरूम का लेआउट कुछ ऐसा है जहां आप 3 in a row अप्लाई नहीं कर सकते, वहां आप इस साइड बेसिन, यहाँ WC और यहाँ शावर एरिया बना सकते हैं। इसमें एक और लेआउट भी बन सकता है जो ज्यादातर आपने होटल्स में देखा होगा। यहाँ आएगा बेसिन, यहाँ आएगा WC और ये हो गया आपका शावर एरिया। अब बात करते हैं बाथटब की। अगर ये आपकी नेसेसिटी है और बाथरूम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो आप शावर एरिया और बाथटब को कंबाइन कर सकते हो। अगर आपका बाथरूम बहुत बड़ा है तो आप ये दोनों शावर एरिया और बाथटब को तो सेपरेट कर ही सकते हो, उसके साथ साथ ड्यूअल बेसिन भी प्लान कर सकते हो। ये कोई भी लेआउट सेट करते वक्त एक ही चीज का ध्यान रखना है कि वेट एरिया और ड्राई एरिया को अलग रखना, उसे मिक्स तो बिल्कुल मत करना। अब बात करते हैं सीलिंग की। हाँ, बाथरूम में सीलिंग करवाना इंपॉर्टेंट है और ये है कुछ बेस्ट ऑप्शंस आपके सीलिंग के लिए। फर्स्ट इज PVC पैनल्स। ये वाटरप्रूफ है और उसका इंस्टॉलेशन भी बहुत इजी है। आप अपने थीम के अकॉर्डिंग ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन या वुड का कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका बाथरूम वेल वेंटिलेटेड नहीं है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो पैनल्स विद हिडन वेंटिलेशन और परफोरेटेड पैनल्स। सेकंड इज ACP पैनल्स। इसमें PVC पैनल्स के कंपैरिजन में ज्यादा कलर्स और फिनिशेस अवेलेबल होते हैं। ये भी वाटरप्रूफ है और परफोरेटेड पैनल्स के बहुत ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे फॉर बेटर वेंटिलेशन। ये PVC के कंपैरिजन में ज्यादा कॉस्टली होता है पर लुक एंड ड्यूरेबिलिटी में बेस्ट है। थर्ड इज वाटरप्रूफ जिप्सम सीलिंग या सीमेंट शीट। ये PVC और ACP पैनल के कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। अगर आपको लो बजट में सिंपल पेंटेड फिनिश रखना है तो आंखें बंद करके इसे यूज कर सकते हो। प्लीज 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 आप POP सीलिंग अवॉइड करना। अगर हॉट वाटर शावर ले रहे हो तो स्टीम की वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। चलो अब बात करते हैं फ्लोरिंग एंड वॉल्स की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। पूरी दुनिया में हर साल बहुत सारे लोगों को बाथरूम रिलेटेड इंजरीज होती है और इसमें सीनियर सिटीजन्स का रेशियो बहुत बड़ा है। बाथरूम में स्लिप होने से हुई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज का रेशियो है 20 to 30% और ये कभी कभी फैटल भी हो सकता है। बाथरूम रिलेटेड इंजरीज को प्रिवेंटेबल इंजरीज में काउंट किया जाता है और इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फ्लोरिंग से। बाथरूम में आपको मैट फ्लोरिंग ही लेना है, ग्लॉसी मत लेना। अगर आपको वॉल और फ्लोरिंग में सिमेट्रिकल लुक चाहिए तो वॉल के लिए ग्लॉसी और सेम टाइल का मैट फिनिश वर्जन आप फ्लोरिंग में यूज कर सकते हो। एल्डर्स के लिए आप यूज कर सकते हो रबर मैट्स। छोटी छोटी टाइल्स मत लेना जिसे क्लीन करना मुश्किल हो। लार्ज टाइल से बाथरूम बड़ा दिखेगा। एक कलर थीम सेलेक्ट कर लेना और उस थीम को फॉलो करते हुए वॉल और फ्लोरिंग के टाइल्स डिसाइड करना। यूजुअली बाथरूम में लाइटर शेड ज्यादा अच्छे लगते हैं पर अगर आपको डार्क शेड्स पसंद है तो आप डार्क टाइल भी ले सकते हैं। बाथरूम में आप स्टेटमेंट वॉल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक एरिया को डिफरेंट बनाना है तो सबवे टाइल्स यूज करें। पेस्टल ग्रीन या ब्लू कलर की सबवे टाइल्स दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है और आपके बाथरूम को एक फ्रेश लुक प्रोवाइड करती है। अब करते हैं निश की बात। अगर बाथरूम स्क्रैच से बनवा रहे हो तो निश जरूर रखना। कहाँ और कैसे बताती हूँ। अगर निश शावर की साइड वॉल पे लगा रहे हो तो हॉरिजॉन्टल और शावर वॉल पे लगाना चाहते हो तो वर्टिकल निश कन्वीनियंट रहेगी। ये बिल्ट इन शेल्स आपके शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी वॉश को स्टोर करने के लिए परफेक्ट है। अगर WC के लिए प्लम्बिंग वॉल बना रहे हो तो उसमें वर्टिकल या स्क्वायर निश बनाना बिल्कुल मत भूलना। शावर एरिया और WC वॉल के लिए निश की डेप्थ होगी 3.5 इंचेस जो आपको फ्लोरिंग से 48 इंचेस हाइट पे लेनी है। बाथटब के पास एक हॉरिजॉन्टल निश ऐड करके आप अपने बाथ प्रोडक्ट्स, कैंडल्स और डेकोर आइटम्स रख सकते हैं।
हैं। लाइट सेट करके आप निश को और ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ओह लाइट्स, चलो बता देती हूँ कि बाथरूम में आपको कहाँ और कैसी लाइट्स लेनी है। अब तो आप सबको पता है कि हम हर जगह 3 टाइप्स की लाइट्स यूज कर सकते हैं, एरिया लाइट, मूड लाइट और टास्क लाइट। आपकी पर्सनल नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एरिया लाइटिंग में क्या यूज करना चाहिए। अगर कोजी फील चाहिए तो आप COB इंस्टॉल कीजिए। अगर बाथरूम एल्डर्स यूज करने वाले हैं और ज्यादा लाइट चाहिए तो आप 3K या 4K LED पैनल्स इंस्टॉल करवा दे। आप बाथरूम में भी मूड लाइट यूज कर सकते हैं, बेसिन वॉल पे या सीलिंग में लेवल डिफरेंस क्रिएट करके। टास्क लाइट आप निश में या बेसिन मिरर के ऊपर प्लान करें। लाइटिंग के साथ साथ बाकी इलेक्ट्रिफिकेशन की भी बात कर ही लेते हैं। बाथरूम में सीलिंग में या वॉल पर एग्जॉस्ट फैन लेना मत भूलना। अगर आपका बाथरूम बड़ा है तो आप सीलिंग फैन भी लगा सकते हैं। गीजर का कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता, ये केस टू केस वेरी हो सकता है। गीजर की जगह प्लान करना और वहाँ एक प्लग ले लेना जिसका कंट्रोल आएगा बाथरूम में एंटर होते ही जो स्विच बोर्ड आएगा वहाँ पर। ये स्विच बोर्ड से आप एरिया लाइट, मूड लाइट और टास्क लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। एक स्विच बोर्ड आएगा बेसिन के बाजू में गैजेट्स के लिए। चलो अब मैं बताती हूँ आपको बाथरूम में कौन से फिक्सचर सिलेक्ट करने हैं। बेसिन के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है, वॉल माउंटेड, काउंटर टॉप और अंडर काउंटर। अब आप इतना अच्छा बाथरूम बना रहे हो तो वॉल माउंटेड बेसिन तो क्यों ही यूज करोगे, तो उसे लिस्ट से हटा देते हैं। काउंटर टॉप बेसिन का इंस्टॉलेशन थोड़ा इजी होगा, जबकि अंडर काउंटर बेसिन फिट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर हम खुद तो वो करने नहीं वाले, तो ये पर्सनल चॉइस है। दोनों ही अच्छे लगते हैं, आप अपने सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इंडिया में मिड रेंज बेसिन के लिए बेस्ट ब्रांड्स है कॉलर, जैगवार, हिंदवेयर, सेरा, कैरोविट और प्लांटेक्स। WC आपको लेना है वॉल माउंटेड और रिमलेस डिजाइन वाला। इसके लिए बेस्ट ब्रांड्स है सेरा, कॉलर, जैगवार, हिंदवेयर, पेरीवेयर और टोटो। आजकल लोग बाथरूम में यूरिनल्स भी यूज करते हैं, तो अगर आपके बाथरूम में इनफ स्पेस है तो आप यूरिनल या बीडे प्लान कर सकते हैं। टाइलिंग होने से पहले ही आपको सारे सैनिटरी और प्लम्बिंग फिक्सचर्स परचेज कर लेने हैं। फॉर एन एग्जांपल आपको शावर पैनल लगानी है तो उसके मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्लम्बिंग पाइप्स इंस्टॉल होगी फॉर बोथ हॉट एंड कोल्ड वाटर। प्लम्बिंग होने के बाद टाइलिंग होगा और उसके बाद आपके फिक्सचर्स इंस्टॉल होंगे। बाथरूम में आप डिफरेंट साइज और शेप्स के मिरर सिलेक्ट कर सकते हो, पर अपर बॉडी पार्ट्स की एक्टिविटी ज्यादा होती है तो यू कैन गो विथ सिंपल स्क्वायर और राउंड मिरर्स। अगर मिरर से बाथरूम को यूनिक टच देना चाहते हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो एसिमेट्रिकल मिरर्स। आप बाथरूम में बिल्ट इन लाइट्स वाले मिरर भी यूज कर सकते हैं। दिखने में तो बेस्ट ही है, पर एक्टिविटीज के लिए फेस पे एक बहुत अच्छी लाइट प्रोवाइड करता है। आप मिरर विद स्टोरेज भी ले सकते हैं। छोटी बड़ी चीजें रखने के लिए कैबिनेट्स बहुत हेल्प करेंगे। आप वॉश बेसिन के नीचे या काउंटर टॉप के ऊपर स्टोरेज प्लान कर सकते हैं। यहाँ आप ब्रश, टूथपेस्ट, स्किन केयर किट और बाकी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। ये कैबिनेट आप बाथरूम के अंदर बना रहे हो जो पानी के डायरेक्ट टच में आने वाला है, तो आप उसे वाटरप्रूफ प्लाईवुड से बनाइए या फिर PVC फॉर्म शीट से। अगर आपके बाथरूम में इनफ स्पेस है तो आप शेविंग मिरर और हेयर ड्रायर बेसिन काउंटर टॉप पे प्लान करना। शावर एरिया में आपको लेना है टॉवल रेक और नैपकिन होल्डर आएगा आपके मिरर के पास। बाथरूम का डोर ऑलवेज पानी और मॉइस्चर के टच में रहता है, तो बाथरूम डोर के पीछे एक्रेलिक, PVC या ACP शीट जरूर लगा देना। अगर आपको ये वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, पर हमारे लिए किसी मोटिवेशन से कम नहीं, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाते रहे। जो भी बाथरूम डिजाइन करवाने वाला है ये वीडियो सबके साथ शेयर करना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको घर का इंटीरियर करने में बहुत ही ज्यादा काम आएगी। कीप डिजाइनिंग ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।